अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर अगर पस आ रही हो, पस सेल्स आ रहे हों, तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरह से दिखते हैं। और नीज़ हम ये भी देखेंगे कि इसको माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे सेलेक्ट करना है, इसको किस तरह से एडजस्ट करना है स्लाइड को। तो ये हमारे पास यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन आया था, जिसका पेशाब है ये वाला, और इसको हमने एक न्यू जार के अंदर लेना होता है। इसको प्रॉपर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के बाद, ये प्लेन टेस्ट ट्यूब है सिंपल वाली, इसमें यूरिन का सैंपल 1/3 लेना होता है। यहाँ तक अगर यूरिन का सैंपल पूरा है तो, अगर यूरिन का सैंपल थोड़ा है तो इसमें कम भी होगा तो हो सकता है, लेकिन अगर यूरिन का सैंपल सही है तो फिर आप 1/3 टेस्ट ट्यूब में लेंगे। और फिर इसको क्या करना है, एक बैलेंस करके इस तरह की एक और ट्यूब सार लगाने के बाद आप सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर इसको 5 मिनट के लिए 3000 RPM के ऊपर सेंट्रीफ्यूज करना होता है। सेंट्रीफ्यूज करने से ये होता है कि जो सेडिमेंट होता है, जो इसके अंदर चीज़ें हैं, पसल्स है या क्रिस्टल्स हैं, जो भी हैं, वो इस टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाती हैं यहाँ पे, और जो क्लियर है इसका सुपरनेटेड है वो ऊपर आ जाता है। फिर हम इस सुपरनेटेड को गिरा देते हैं और नीचे जो डिपॉजिट बचता है ये वाला, इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर मिक्स करने के बाद हम एक ग्लास स्लाइड के ऊपर लेते हैं। ग्लास स्लाइड के ऊपर लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाते हैं। कवर स्लिप लगाने के बाद हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरह से देखते हैं और पसल्स किस तरह से देखते हैं, आए डिटेल से देखते हैं। ये वाली स्लाइड हमने इसके अंदर, इसे स्टेज बोलते हैं। स्टेज के ऊपर आपने स्लाइड को इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद आपने, ये इसका लाइट का बटन है, इस यहाँ से आपने इसकी लाइट ऑन करनी होती है। लाइट ऑन करने के बाद एक बात का ध्यान रहे कि लो पावर, अब हमने शुरू किया हुआ है 4x के ऊपर, इसे 4x लेंस कहते हैं। ये वाला लो लेंस के ऊपर लो लाइट होनी चाहिए। ये इसका लाइट का बटन होता है, यहाँ से लाइट एडजस्ट होती है। यहाँ हमने लाइट को हमने लो कर दिया। ये लो पावर है, 4x के ऊपर हमने लो लाइट रखनी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको स्टेज को आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर लेके आना है। ये वाले स्टेज को ऊपर लेके आना है। जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर थोड़ा सा कुछ दिखने लगेगा, वहीं पे हमने रुक जाना है। इस बटन से आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर करेंगे। जहाँ हमें कुछ, जिस पॉइंट पे कुछ दिखेगा वहीं पे रुक जाएंगे। रुकने के बाद हम क्या करेंगे कि ये पहले हमने इस बटन से ऊपर किया था, फिर हम फाइन फोकस करके उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि वो उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। फिर हमें क्लियर नहीं दिखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लेंस को चेंज करेंगे। पहले हमने 4x के ऊपर एडजस्ट किया था, छोटे लेंस के ऊपर जिसकी पावर लो होती है या वहाँ पे लाइट कम थी। उसके बाद हमने 10x करना है। जब हम चीज़ हमारे सामने आएगी तब हमें पता नहीं चल रहा होगा कि है क्या चीज़। फिर उसके बाद हम लोग 10x पे आ जाते हैं। 10x करने के बाद हमें थोड़ा सा दिखने लग जाती है कि हाँ ये चीज़ पड़ी है। मज़ीद भी हम रिपोर्ट फाइनल नहीं करते, तो फाइनल कहाँ पे करते हैं हम, जाके 40x के ऊपर। इसके बाद ये 20x है और फिर 40x है। तो चलें देखते हैं 4x के ऊपर जब एक चीज़ आएगी। अभी इस वक्त आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ एक लाइट ही दिख रही है। तो जैसे मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो वाज़े आपको वहाँ पे दिखेंगे, कुछ ना कुछ इसके अंदर पड़ा होगा। ये देखें, पहले हमें कुछ नहीं दिख रहा था, अब हमने जब जिसको स्टेज को ऊपर किया तो हल्का सा कुछ दिख रहा है, पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। ये नहीं पता कि क्या है। जब हम लेंस चेंज करेंगे, 4x पे 10x पे जाएंगे तो फिर मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी। चलें करके देखते हैं। अभी 4x लेंस लगा हुआ है, अब हम इसको 10x पे करते हैं। जैसे हमने 10x किया तो इसके बाद चीज़ें कुछ मज़ीद सामने आएंगी। अब अगर आप गौर करें तो 10x के ऊपर हमें वाज़े तौर पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ पड़ा है, कुछ सेल्स पड़े हुए हैं। लेकिन अभी भी ये नहीं पता कि ये कौन से सेल्स हैं, ये पस सेल्स हैं, ये WBCs हैं, ये RBCs हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, क्लियर नहीं हो रहा। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मज़ीद लेंस को थोड़ा चेंज करेंगे। 4x था, उसके बाद 10x, अब हम 20x पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें क्लियर दिखेंगी। जैसे हमने 20x पे किया तो फिर आप देखते हैं कि किस तरह से हमें दिख रहे हैं। ये देखें 20x के ऊपर कुछ इस तरह से दिखेगा। मज़ीद थोड़ा सा साइज़ उनका बड़ा दिखेगा हमें, लेकिन अभी भी यहाँ पे हम रिपोर्ट को फाइनल नहीं कर सकते। अब मज़ीद हमें लेंस चेंज करना होगा। अब हम इसका फाइनली 40x पे लेके आएंगे इसको। ये वाला इसका 40x है। अब हमें पता चलेगा कि कौन से सेल्स बड़े हुए हैं, पस सेल्स हैं, RBCs हैं, जो हैं एपिथेलियल सेल्स हैं, हमें क्लियर दिखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलें दोबारा से इसको हम एडजस्ट करते हैं। ये देखें, अब वाज़े तौर पे पता चल रहा है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम पड़े हुए हैं वो पस सेल्स पड़े हुए हैं। इसके अंदर तकरीबन जो मैंने इस रिपोर्ट के अंदर दिए हैं 25 से 30 पस सेल्स दिए हैं और एपिथेलियल सेल्स फ्यू पड़े हुए हैं, और इसके अलावा इसके अंदर RBCs नहीं पड़े। मैं मज़ीद क्लियर करके इसको दिखाता हूँ आपको। अब हम जैसे ही 40x पे आए हैं तो वाज़े और क्लियर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पस सेल्स पड़े हुए हैं,
मैंने इस रिपोर्ट के अंदर 25 से 30 पस सेल्स दिए हैं और जो है फ्यू एपिथेलियल सेल्स दिए हैं। ये जो सेंटर में पड़ा है दरमियान में, ये वाला एपिथेलियल सेल्स है, और जो बाकी इर्द गिर्द पड़े हुए हैं काफ़ी सारे, वो सारे के सारे पस सेल्स हैं। इसके अंदर आरबीसीज नहीं थे, पस सेल्स ही थे। थोड़ा मैं जूम करके मज़ीद दिखाता हूँ कि पस सेल्स और एपिथेलियल सेल्स किस तरह से दिखते हैं, तो बहुत ही क्लियर पड़े हुए हैं। एक बात का यहाँ पे ध्यान रहे कि हमने क्या किया था, जैसे ही हमने पावर को बढ़ाया, लेंस को बढ़ाया, उसके साथ साथ हमने लाइट को भी बढ़ाया। अब मैं 40x पे किया था तो मैंने वहाँ से लाइट को मज़ीद बढ़ाया। पहले जब हम लो लेंस पे थे, यानी कि लो पावर पे थे, ये 4x होता है, तो तब हमारी लाइट कम थी। जैसे हम लेंस को चेंज करते गए, लेंस बढ़ता गया, तो साथ साथ हम लोगों ने लाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा लिया। तो इसके अंदर मज़ीद ये देख लें आप, क्लियर मैं दिखा दूँ आपको कि ये वाले पड़े हुए हैं पस सेल्स और साथ साथ पड़े हुए हैं चंद एक एपिथेलियल सेल्स। इसको मज़ीद अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो बहुत ही क्लियर इसके अंदर पस सेल्स जो हैं वो थोड़े गदले से दिखते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह से डॉट होते हैं, जबकि आरबीसीज होते हैं साइज़ में इनसे थोड़े से छोटे होते हैं और उनके अंदर जो है एक चमकीला सा रिंग बन रहा होता है। ये वाले ग्रेन्यूल्स टाइप नहीं होते। तो ये थी आज की वीडियो। आपने ध्यान रखना है, स्लाइड लगाने के बाद स्टेज को आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर करना है। स्टेज को ऊपर करने के लिए ये वाला बटन होता है। ऊपर करने के लिए जहाँ पे आपको कुछ दिखेगा 4x के लेंस के ऊपर, वहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेज को रोक देना है। स्टेज को मज़ीद ऊपर नहीं करना और आपने फाइन फोकस करके हल्का सा एडजस्ट करना होता है। उसके बाद क्या करना है, लेंस चेंज करते जाना है, थोड़ी सी लाइट को मज़ीद बढ़ाते जाना है और एंड आपने रिपोर्ट फाइनल करनी होती है 40x लेंस के ऊपर। 40x लेंस पे करेंगे, लाइट को मज़ीद थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फिर आपको वाज़े और क्लियर सेल्स दिखेंगे जो जो इसके अंदर पड़े हैं। तो आई होप कि आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना और यूरिन की अंदर जो है कुछ हद तक माइक्रोस्कोपी करना आ गई होगी। थैंक यू सो मच।